हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सांख्यिकी से परिचित कराएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर क्या होता है। और यदि आपको जानना है माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर क्या होता है तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर क्या होता है। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर से प्रश्न, चाहे वह यूपीटीईटी हो, चाहे सीटीईटी हो, या फिर कोई रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देख लेंगे तो माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर से सवाल गलत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर होते क्या है। आएंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन चारों चीजों को आपको समझाएंगे। तो यह हमारे पास एक आंकड़ा है, माध्यम से यानी इस उदाहरण के माध्यम से हम इन चारों चीजों को समझेंगे। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि माध्य, इसकी माध्य क्या होगी। तो माध्य को हम दूसरे शब्दों में औसत भी कह सकते हैं। औसत कहते हैं यानी माध्य को ही हम औसत कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं मीन। तो इस मीन को हम इन संख्याओं के माध्यम से कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि औसत कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इन सारे अंकों को हम जोड़ लेंगे और जोड़कर जितने अंक हैं उससे भाग कर देंगे, हमारे पास माध्य निकल कर आ जाएगी। तो हम माध्य निकाल कर आपको बताते हैं। इसमें 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा और इस 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 में 3 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में 1 को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 15 में 7 को जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा और 22 में 4 को जोड़ेंगे तो यह 26 हो जाएगा और 26 में 1 को जोड़ेंगे तो 27, 27 में 4 जोड़ेंगे 31 और 31 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। यानी इन संख्याओं का जोड़ हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त होगा 35। और यहाँ संख्याएं कितनी हैं, तो 3, 3, 6 और 3, 9 और 10। तो यहाँ संख्याएं हैं 10। अब इस 35 को 10 से यदि हम भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल निकल कर आ जाएगा 3.5 और यही हमारा प्राप्त हो जाएगा क्या, तो मीन यानी कि माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सभी पदों को जोड़ लेंगे और पदों की संख्या को नीचे रखकर भाग कर देंगे और जो निकल कर आएगा वही हमारा माध्य हो जाएगा। अब हम जानेंगे माध्यिका। इसी उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे माध्यिका को। लिखें, माध्यिका को ज्ञात करने के लिए इन आंकड़ों को या तो हम आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में रखें। यानी इन आंकड़ों को यदि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें पहले लगाना है तो हम सबसे पहले हम इसे बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। तो इसे हम सबसे छोटे यहाँ पद कौन सा है, तो 0 है, फिर इसके बाद 1 है और इसके बाद फिर से यहाँ हमें 1 मिलेगा और इसके बाद 3 और 2 बार 3 है तो 2 बार 3 उतारेंगे। इसके बाद यहाँ हमें मिलेगा 4 और कामा 4 और 3 बार 4 है और इसके बाद 7 और इसके बाद 8। या हमने इन आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लगा लिया। अब माध्यिका के लिए मतलब इसका है, माध्य का मतलब बीच का। इन आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना है और बीच की संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 4 पद हम इधर से हटा देंगे और 4 पद इधर से हटा देंगे तो बीच में हमें मिला कितना, 4 और 3। और इस 4 और 3 को हम जोड़ लेंगे। यानी यदि यहाँ पदों की संख्या 9 होती तो ठीक इधर से 4 पद हमने हटाए थे और 4 पद इधर से हटाए थे और बीच में जो संख्या प्राप्त होती वह हमारी हो जाती माध्यिका। लेकिन यहाँ तो हमें बीच में 2 पद प्राप्त हो रहे हैं तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों पदों को हम लेंगे जोड़ लेंगे यानी और 2 से भाग कर देंगे। तो 4 3 ये हो जाएगा 7 और बटे 2 और इस 7 को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.5 और यह हमारी हो जाएगी माध्यिका। एक बार फिर से समझो इसे, माध्यिका किसे कहते हैं, तो इन आंकड़ों को हमें आरोही या अवरोही, आपकी मर्जी, चाहे आप बढ़ते से घटते की तरफ लगा लें या घटते से बढ़ते की तरफ। इसके बाद हमें देखना है कि बीच में अंक कौन सा प्राप्त हो रहा है। यदि एक ही अंक बीच में आ रहा तब तो हमारी माध्यिका वही अंक हो जाएगा। लेकिन यदि हमें उसमें 2 पद प्राप्त हो रहे हैं तो दोनों पदों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे और जो प्राप्त होगा वही हमारी हो जाएगी माध्यिका। अब हमें समझना है बहुलक को। तो बहुलक से हम याद रखेंगे,
बहुलक यानी जिसके पास सब कुछ है उसका लक कैसा है तो अच्छा है, यानी जिसके पास बहुत कुछ है उसका लक कैसा है तो अच्छा है। तो बहुत कुछ से हम याद रखेंगे कि इन आंकड़ों में हमें बहुत कुछ मतलब बहुत बार संख्या कौन सी मिली प्राप्त हुई है। बहुत बार दिखेगा 4, यानी जो बहुत बार आया है वही हमारा हो जाएगा बहुलक। तो बहुलक में हमें कितना प्राप्त होगा, बहुलक में हमें प्राप्त हो जाएगा 4 है। परिसर यानी कि रेंज, तो परिसर को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी बहुत इजी है। परिसर को कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो परिसर को ज्ञात करने के लिए हमें देखना है आंकड़ों में, और आंकड़ों में हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या हमें कौन सी मिल रही है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या हमें मिल रही है 8, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो यहाँ 0। और इस बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, जो प्राप्त होगा वही हमारा होगा परिसर। तो यहाँ हमारा परिसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8। इसके विपरीत यदि हमें परिसर ज्ञात करना है और आंकड़े हमें इस रूप में प्राप्त हो रहे हैं -5, -8, माइनस कामा -2 और कामा -6, और इसमें यदि हमसे पूछे कि इसमें हमारा परिसर क्या होगा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो संख्या सबसे छोटी दिखाई दे रही है वह सबसे बड़ी होगी, और जो संख्या सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वह सबसे छोटी होगी, क्योंकि माइनस में है इसलिए। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी -2, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी तो माइनस और माइनस के 8। यहाँ माइनस माइनस प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 2 और प्लस का 8, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और यदि हम इससे घटाएंगे इसे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 8 से 2 माइनस हो जाएगा तो 6। इस स्थिति में हमारा परिसर क्या हो जाएगा, तो 6। हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, जो माइनस में संख्या बड़ी है वह छोटी हो जाएगी, और जो छोटी है वह बड़ी हो जाएगी।